हेलो गाइस, वेलकम टू coach.sobism। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि हम VS कोड में ही सारे कोड्स लिखेंगे, तो आज मैं VS कोड आपको डाउनलोड करके दिखाऊंगा और उसका जो भी इन्वायरमेंट है वो सेट करके दिखाऊंगा। तो आप गूगल पर VS कोड डाउनलोड कर लीजिए। VS कोड एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन है जो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है, और हम इस वेबसाइट पर जाएंगे तो हमें ऑप्शन है 64 बिट 32 बिट में डाउनलोड करने के लिए। अगर आप नहीं जानते कि आपका कंप्यूटर 64 बिट या 32 बिट है, तो आप दिस पीसी में राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाओ। वहां पर आपको बता देगा। मेरा कंप्यूटर 64 बिट है, तो मैं 64 बिट के लिए इसे डाउनलोड करूंगा। तो ये डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है .exe फाइल। ओके गाइज, हमारा VS कोड डाउनलोड हो चुका है, तो अब हम इस पर क्लिक करेंगे और अब हम इस लाइसेंस को एक्सेप्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। ये जितने भी लास्ट में चेक बॉक्सेस आएंगे इसे आप टिक कर दीजिए और इंस्टॉल कर लो। ओके गाइज, हमारा VS कोड इंस्टॉल हो चुका है, तो अब हम फिनिश करेंगे और लॉन्च कर देंगे। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये VS कोड चल जाएगा, बट नहीं, अभी हमें इसके लिए कंपाइलर भी डाउनलोड करना पड़ेगा। कंपाइलर इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रन कराने के लिए, क्योंकि वही सारे प्रोसेसेस करता है। हम तो कोड लिख देते हैं, बट कंपाइलर उस कोड को समझ कर फिर अपने हिसाब से उसको चेंज कर कर और फिर .exe फाइल बनाता है और उसे एक एप्लीकेशन में कन्वर्ट करता है। तो हम MinGW कंपाइलर का यूज करेंगे। MinG इंस्टॉलर गूगल करो और फिर आप फर्स्ट वेबसाइट ही लॉग इन कर लो। आपको ये वेबसाइट खोलनी है और फिर नीचे जाना है डाउनलोड्स में जाकर आपको डाउनलोड लिस्ट में यहाँ पर आपको मिंजी गेट सेटअप XCE विंडोज के लिए हम डाउनलोड करेंगे। ओके गाइस, तो ये डाउनलोड हो चुका है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। आप इंस्टॉल पर क्लिक करो, कंटिन्यू करो और फिर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। आपकी इंटरनेट स्पीड के हिसाब से ये डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। तो फाइनली ये डाउनलोड हो चुका है, तो अब हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें एक मिंजी इंस्टॉलेशन मैनेजर मिलेगा, जिसमें से हमें अब बेसिक MinGW इंस्टॉलेशन को मार्क फॉर इंस्टॉलेशन करना है और GNU C++ कंपाइलर को मार्क फॉर इंस्टॉलेशन करना है, क्योंकि यही दोनों चीजें हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और इंस्टॉलेशन पर जाकर आप अप्लाई चेंजेस कर दो, फिर अप्लाई कर दो। हमारा डाउनलोड पैकेज स्टार्ट हो चुका है, तो अब हम थोड़ा वेट करेंगे। गाइस, तो ये फाइनली डाउनलोड हो चुका है और क्लोज पर हमें क्लिक करना है। काफी टाइम लगा ये डाउनलोड करने में, बट थोड़ा वेट करना पड़ता है। अब हमारा GNU C++ कंपाइलर और बेसिक MGW इंस्टॉलेशन हो चुका है, तो अब हम इसे कट कर देंगे और हम जाएंगे सीधा विजुअल स्टूडियो कोड में। तो गाइस, हम विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुके हैं, बट एक काम अभी रह गया है जो करना इम्पोर्टेंट है। हमें पाथ ऐड करना होगा MinGW का। हम दिस पीसी में जाकर सी में जाएंगे, MinGW में बिन में जाएंगे और जो ये पाथ है इसे कॉपी कर लेंगे Ctrl+C से। और इस पाथ को कॉपी करके हम अब यहाँ पर दिस पीसी की प्रॉपर्टीज खोलेंगे। इन प्रॉपर्टीज में जाकर हम एडवांस सिस्टम प्रॉपर्टीज पर क्लिक करेंगे। एडवांस सिस्टम प्रॉपर्टीज के बाद एनवायरमेंट वेरिएबल्स में जाकर आप पाथ पर क्लिक करें और एडिट करें। इसमें हमें एक नई पाथ ऐड करनी है, तो हम न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर Ctrl+V करके उस पाथ को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा MinGW का बिन ऐड हो चुका है और हम ओके कर देंगे। हम इसे भी ओके कर देंगे, इसे भी ओके कर देंगे। तो गाइज, अब हमने MinGW कंपाइलर इंस्टॉल भी कर लिया है और उसका पाथ हमने ऐड भी कर दिया है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में। तो अब हम कोडिंग कर सकते हैं। तो गाइज, ये VS कोड है, VS कोड का एनवायरनमेंट है। यहाँ पर हम एक्सप्लोरर खोल सकते हैं, यहाँ पर सर्च कर सकते हैं और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसमें।
कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ से हम एक्सटेंशंस ऐड कर सकते हैं। गाइस मैं यहाँ पर आपको कुछ एक्सटेंशंस इंस्टॉल करवाना चाहता हूँ। सी और सी प्लस प्लस का एक इंटेलिजेंस और डीबगिंग और एक कोड रनर। तो सबसे पहले हम सी और सी प्लस प्लस सर्च करेंगे और सी और सी प्लस प्लस का ये इंटेलिजेंस इंस्टॉल करेंगे। तो गाइस ये इंस्टॉल हो चुका है और अब हम कोड रनर सर्च करेंगे। कोड रनर सर्च करने के बाद हम ये फर्स्ट जो सबसे ऊपर आएगा इस कोड रनर को हमें इंस्टॉल करना है। तो गाइज हमने कोड रनर और हमारा सी प्लस प्लस का इंटेलिजेंस डाउनलोड कर लिया है। अब हम कोडिंग कर सकते हैं। तो गाइज अब सबसे पहले हम एक नया फोल्डर बनाएंगे और उस फोल्डर का नाम सी प्रोग्रामिंग रखेंगे। और अब हम इस फोल्डर को खोलेंगे और अब हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें ऑप्शंस में ओपन विद कोड मिल जाएगा। तो गाइस फाइनली हमारा सी प्रोग्रामिंग का फोल्डर यहाँ पर खुल गया है और अब हम यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाएंगे और उस फाइल का नाम मैं बेसिक स्ट्रक्चर रखूंगा। यहाँ पर डॉट सी लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, और फिर हम एंटर दबाएंगे। तो हम अपनी बेसिक स्ट्रक्चर डॉट सी फाइल में घुस चुके हैं। तो गाइज लास्ट वीडियो में मैंने जो हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाया था मैं वही प्रोग्राम बनाऊंगा और उसी से आपको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग समझाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h। सी प्लस प्लस का इंटेलिजेंस जो है हमें खुद सब कुछ बताता रहेगा। मैं इंट लिखूंगा तो यहाँ पर सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। मेन लिख रहा हूँ तो हमें मेन फंक्शन का सब कुछ पता चल रहा है और यहाँ कलर्स भी चेंज हो रहे हैं। तो सी प्लस प्लस का इंटेलिजेंस हमें बहुत हेल्प करता है और ये VS कोड भी बहुत अच्छा IDE है। मैं तो यही यूज करता हूँ। मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ, बट आप कहीं और भी कोडिंग कर सकते हो। जैसे कि मैंने एक ऑनलाइन IDE भी आपको बताई थी, onlinegdb.com। बट हम ये कोर्स VS कोड में ही पूरा करेंगे। तो अब मैं प्रिंटफ फंक्शन लगा रहा हूँ और उसमें हेलो वर्ल्ड लिखूंगा और लास्ट में रिटर्न 0 और सेमीकॉलन। सेमीकॉलन लगाना कभी मत भूलना। देखो यहाँ पर हमने एक स्पेलिंग गलत लिखी है रिटर्न की, तो हमें एरर दिखा दिया है। तो हम ये रिटर्न की स्पेलिंग ठीक कर लेंगे। यही फायदा है इंटेलिजेंस को यूज करने का। जहां भी हम कोई गलती करेंगे तो वो वहीं पर हमें कोई एरर दिखा देगा। जैसे हम यहाँ पर आर छोड़ देते हैं तो यहाँ पर ये हमें एरर दिखा देगा। ये एरर देख सकते हैं ऑल्ट F8 दबा के। ऑल्ट F8 जब हम क्लिक करेंगे तो दिखाएगा आइडेंटिफायर RETURN होना चाहिए। रिटर इज अनडिफाइंड क्योंकि ये है ही नहीं। तो गाइज एक बार हम इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं कि ठीक से चल रहा है या नहीं। तो गाइज ये एरर आ रहा है, अनडिफाइंड रेफरेंस टू विन मेन @16। तो हमने एक गलती करी है। यहाँ पर हमने ये फाइल सेव नहीं करी है। अब हमने इस प्रोग्राम को सेव कर लिया है और अब हम सेव करके रन कराएंगे तो ये यहाँ पर रन हो गया है। हेलो वर्ल्ड आउटपुट कंसोल में लिखा है। टर्मिनल में हमारा आउटपुट आ रहा है यहाँ पर। तो गाइज अगर आपका आउटपुट टर्मिनल में नहीं आ रहा तो आप यहाँ से सेटिंग्स में जाओ। सेटिंग्स में जाओगे तो यहाँ पर आप कोड रनर सर्च करो। कोड रनर सर्च करने के बाद सबसे ऊपर आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि कोड रनर का क्लियर प्रीवियस आउटपुट, इसे आप टिक करो। इससे आपका प्रीवियस आउटपुट क्लियर हो जाएगा और टर्मिनल आपका साफ हो जाएगा। और फिर यहाँ पर रन इन टर्मिनल को भी आप टिक कर दो ताकि आपके जो भी कोड्स हो वो सारे टर्मिनल में ही रन हो। ये करने के बाद आप सेटिंग्स को कट करो। अब अगर आप अपने कोड को रन करोगे तो यहाँ पर टर्मिनल में ही होगा वो रन। अभी तक हमने विजुअल स्टूडियो कोड पर एक प्रोग्राम लिखकर देखा है हेलो वर्ल्ड का। बहुत सिंपल प्रोग्राम लिखा है हमने और हमने विजुअल स्टूडियो कोड का एनवायरनमेंट भी समझ लिया। अब हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम समझेंगे हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम के थ्रू ही। तो हम बेसिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h क्यों लिखते हैं।
हैश इंक्लूड stdio.h का मतलब है कि हमारे सी प्रोग्राम में इंक्लूड कर दो stdio.h नाम की फाइल। हैश और ये एंगल ब्रैकेट्स लगाने का रीजन ये है कि ये सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स का मतलब ये है कि कंपाइलर के लिए ये बना दिया गया है कि आपको हैश लगाओगे तो आप इंक्लूड कर सकते हो, और एंगल ब्रैकेट्स लगा कर ही आप इस हेडर फाइल को इंक्लूड कर सकते हो। और ये आप लगाओगे तो कंपाइलर समझ जाएगा कि आप एक stdio.h नाम की फाइल इंक्लूड कराना चाहते हो अपने सी प्रोग्राम में। अब stdio.h नाम की फाइल आपके प्रोग्राम में इंक्लूड हो चुकी है, तो अब आप मेन फंक्शन पे आ जाओगे। फंक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यूज करना, लेकिन मेन फंक्शन एक मैंडेटरी फंक्शन है। अगर मेन फंक्शन आप इंक्लूड नहीं करोगे अपने प्रोग्राम में तो वो प्रोग्राम चलेगा नहीं। मेन फंक्शन इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, और उसके बाद आप एक्स्ट्रा फंक्शंस अपने हिसाब से लगा सकते हो या नहीं भी लगा सकते। हमने अभी स्टार्ट किया है तो हम मेन फंक्शन से ही ये पूरा प्रोग्राम समझेंगे। ये 3 लाइन है जो कोड की, ये पूरा मेन फंक्शन की बॉडी है। और बॉडी में हम सबसे पहले इंट लिखते हैं। इंट लिखा है इसका मतलब हम रिटर्न टाइप लिख रहे हैं, रिटर्न हम एक इंटीजर कराना चाहते हैं। और उसके बाद हम मेन लिखेंगे और फिर ये ब्रैकेट्स और फिर पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे और एंड में पैरेंथेसिस एंड करेंगे, और इसके बीच में हमारा पूरा प्रोग्राम होगा। फिर सेकेंड लाइन ऑफ कोड में हमने लिखा है प्रिंट एफ ब्रैकेट स्टार्ट फिर कोटेशन स्टार्ट, और उसके अंदर हम जो भी कंटेंट डिस्प्ले कराना चाहते हैं आउटपुट स्क्रीन पे वो लिख देंगे हेलो। फिर हमने स्पेस बार लगा के वर्ड लिख दिया, और फिर हमारा ये कोटेशन बंद हो रहा है, फिर हमारा ब्रैकेट बंद हो रहा है, और फिर सेमी कॉलन है। हर स्टेटमेंट हर लाइन के बाद हमें एक सेमी कॉलन लगाना होता है। सेमी कॉलन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, सेमी कॉलन लगाना कभी मत भूलना। हर हर लाइन के बाद हम एक सेमीकोलन लगाते हैं। जो भी स्टेटमेंट्स हमारे होते हैं उसके बाद सेमीकोलन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जनरली लोग सेमीकोलन लगाना भूल जाते हैं और उससे एरर बढ़ जाते हैं हमारे प्रोग्राम में। फिर हमारा एंड में रिटर्न 0 है। रिटर्न मतलब हम एक रिटर्न टाइप करेंगे। हमने इंट लिखा था तो हम रिटर्न करेंगे एक इंटीजर। रिटर्न हमने 0 कर दिया। 0 का मतलब ये है कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली खत्म हो चुका है, और उसके बाद सेमीकोलन लगा देंगे। और हम इंटीजर यहाँ नहीं लिखते तो हम रिटर्न कुछ और करते। तो ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं, और हम अगर यहाँ इंट लिख रहे हैं तो हमें एक इंटीजर रिटर्न करना पड़ेगा। और हम यहाँ पर वॉइड भी लिख सकते हैं। वॉइड का मतलब होता है कुछ भी नहीं। तो हम एक बार इस प्रोग्राम को वॉइड से रन करके देखते हैं। तो विजुअल स्टूडियो कोड में हम आ गए हैं, और यहाँ पर हम इंट की जगह वॉइड लिख कर देखेंगे। और हमने यहाँ वॉइड कर दिया तो हमें रिटर्न टाइप भी वॉइड ही करना होगा। वॉइड मतलब हम कुछ भी नहीं लिखेंगे यहाँ पर, तो ये खाली रहेगा रिटर्न और उसके बाद सेमीकोलन। और अब हम इसे कंट्रोल प्लस एस दबाकर सेव करेंगे, और उसके बाद अगर हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो हेलो वर्ल्ड आउटपुट स्क्रीन पर आ जाएगा। हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। तो इसमें समझने की बात ये है कि अगर हमने void लिखा तो वो खाली रहेगा, और अगर हमने int लिखा तो हमें एक इंटीजर रिटर्न करना पड़ेगा। int और void कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कंपाइलर को पहले से उनका मतलब पता होता है। void का मतलब कंपाइलर को पता है कि कुछ भी नहीं, और int का मतलब पता है कि एक इंटीजर। कीवर्ड्स int void इन सब के बारे में हम आगे बहुत कुछ पढ़ेंगे। सबके लिए अलग से वीडियोस होंगी, और अगर आपको कुछ समझ नहीं भी आ रहा ठीक से तो आपको सब समझ आ जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत अच्छे से आगे समझाई जाएगी इस कोर्स में। तो आप इस कोर्स की प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और उन लोगों के साथ शेयर करो जिन्हें लगता है कि वो प्रोग्रामिंग कभी नहीं कर सकते। मैं आपको स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा और समझाता हूँ इस वीडियो में। इस फोटो में आप देख सकते हो कि इसमें पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है एक सी प्रोग्राम का। सी प्रोग्राम में पहले डॉक्यूमेंटेशन सेगमेंट होता है। डॉक्यूमेंटेशन में हम कमेंट्स लिखते हैं। हमारे कोड में कमेंट्स बस हमें समझाने के लिए लिखे जाते हैं। जो दूसरे प्रोग्रामर्स होते हैं उन्हें हमारा कोड समझ आए इसलिए हम कमेंट्स लिखते हैं। वो कंपाइलर उसे पहले ही हटा देता है, और वो एग्जीक्यूट नहीं होते हैं प्रोग्राम में, उनका कोई मतलब नहीं होता।
फिर हमारा लिंक सेक्शन होता है। लिंक सेक्शन में हम प्री प्रोसेसर कमांड्स लगाते हैं, जैसे हमने stdio.h के बारे में पढ़ा है। stdio.h मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच होता है, और हमारा conio.h भी होता है जो कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच होता है, जिसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे। फिर हमारा डेफिनेशन सेक्शन होता है। डेफिनेशन सेक्शन में हम कुछ फंक्शंस डिफाइन करते हैं। और फिर ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन होता है, उसमें हम ग्लोबल वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं। वेरिएबल्स के बारे में मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, ग्लोबल डिक्लेरेशन के बारे में भी पढ़ाऊंगा, फंक्शन डेफिनेशन के बारे में भी पढ़ाऊंगा। और फिर हमारा आता है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा है, और इसमें कुछ स्टेटमेंट्स हैं और कुछ फंक्शंस हैं जो आपको शायद समझ ना आए। प्रिंटफ के बारे में मैंने आपको बताया है, बट इसमें जो भी लिखा है परसेंटेज डी ए, ये सब आपको ठीक से समझ नहीं आएगा। बट आप बस इतना समझ लो कि ये एक स्ट्रक्चर है, और एक सी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में ये सब होता है। मेन फंक्शन के बाद जो फंक्शंस हमने डिफाइन करे हैं उन्हें लिखना भी पड़ता है। और अभी के लिए आप ये स्ट्रक्चर पूरा बना लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, और ये चीजें आपको आगे जाकर बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। तो गाइज, इस वीडियो में मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम समझाया है, और हमने VS कोड इंस्टॉल किया है, MinGW इंस्टॉल किया है, और हमने VS कोड का एनवायरनमेंट सेट करके देखा है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो। आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगी और वीडियोस बनाने का। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करो। कोई मॉडिफिकेशन चाहिए समझाने में तो भी आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ठीक से समझ नहीं आया तो मैं रेकमेंड करूंगा कि ये वीडियो आप फिर से देखो, क्योंकि आपने अभी स्टार्ट किया है। और अगर आप ये वीडियो फिर से देखोगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।